अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। इन लेस दैन 4 मिनट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये गॉर्जियस ग्रीन कटरीज आई मेकअप लुक किस तरह अचीव किया है। बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपकी ब्यूटीफुल आइज को मजीद इन्हेंस कर देगा। पैलेट जो मैं यूज़ करूँगी वो मरियम परवेज़ की स्काई पैलेट है। पिकल शेड को एक स्मॉल फ्लफी ब्रश से मैं आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ और स्लोली मैं कलर की इंटेंसिटी को बिल्डअप करूँगी। एकदम से मैंने ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाया, आहिस्ता से मैं इसे बिल्डअप करूँगी। सेम मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो और अपनी क्रीज से अबव मैं नहीं लेके गई, ना ही मैं अपने कलर को आईलिड के मिड में लाई हूँ, सिर्फ आउटर कॉर्नर में लगाया। देन ये बेजल शेड को मैं अपने आउटर कॉर्नर में लगा रही कलर को ज़्यादा डार्क करने के लिए। जब हम एक ही कलर के डिफरेंट आई शेडोज यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा ब्लेंड क्रिएट होता है। जब आपने छोटे एरिया में आई शेडो लगाना हो तो प्रेफर किया करें कि आप स्मॉल ब्रश यूज़ करें। देन लाइम आई शेडो को मैं अपनी क्रीज में लगाऊंगी। मैं सेम ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ और लाइटली मैंने इसे अपनी क्रीज में ब्लेंड किया। बहुत ज़्यादा डार्क मैंने इसको नहीं किया, मुझे लाइट सा कलर चाहिए था। देखिए अब हमारे पास ग्रीन के कितने शेड हो गए, डार्क भी है लाइट भी है। इस तरह ब्लेंडिंग बहुत अच्छी लगती है। देन अगेन पिकल शेड को मैं अपने आउटर कॉर्नर में लगा रही और ज़्यादा डार्क कर रही हूँ मैं अपने आउटर कॉर्नर को। आप ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा इंटेंस करने के लिए। मैं अपने आईब्रोज की तरफ ज़्यादा कलर्स को नहीं लेके जा रही, लेकिन मैं आउटवर्ड इसे ब्लेंड कर रही हूँ एक वी शेप में, ताकि आई शेडो सा क्रिएट हो जाए जिससे हमारी आइज लंबी लगती हैं। देन एक स्मॉल फ्लैट ब्रश पर मैंने कंसीलर से अपनी क्रीज को कट किया। आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो। क्रीज को कट करने के लिए ब्रश पे हमेशा पहले कम प्रोडक्ट अप्लाई किया करें। मैं हाफ कट क्रीज कर रही हूँ और सिर्फ अपनी आईलिड के मिड तक ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर को। देन मैं इसे स्नो शेड से सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीज वगैरह ना हो। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वाइट आई शेडो नहीं है या कोई भी लाइट आई शेडो अवेलेबल नहीं है, पाउडर यूज़ कर सकते हैं। देन मैं शिमरी आई शेडो को अपने आईलिड के मिड एरिया में लगा रही हूँ जहाँ हमने क्रीज कट किया। सिर्फ उससे मैं अपनी फिंगर से इसलिए लगा रही हूँ कि फिंगर से पिगमेंट ज़्यादा अच्छा आता है ब्रश की निस्बत। अगर आप वेट कर लें तो और भी अच्छा आता है। जहाँ हमने क्रीज कट किया वहाँ पूरे आईलिड पे मैंने गोल्डन आई शेडो लगा दिया है। देन मैं ये ग्रीन आई शेडो को आउटर कॉर्नर में जहाँ हमारा गोल्ड और ग्रीन मैट आई शेडो मिल रहा है वहाँ मैं शिमरी आई शेडो को लगा रही हूँ ताकि जो एक खास सी लाइन है क्रीज की वो ब्लेंड हो जाए। सेम ब्रश से मैं ब्राउन आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज में, सिमिलर सा ब्लेंड क्रिएट हो, क्रीज में हमारा ब्राउन कलर आ जाए। इस आई शेडो के पैलेट्स के पिगमेंट भी बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी है। देन मैं व्हाइट शिमरी आई शेडो को अपने इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। इनर कॉर्नर से थोड़ा अंदर की तरफ मैंने लगाया ताकि इनर कॉर्नर हमारा हाईलाइट हो जाए, इससे आई मेकअप आपका ज़्यादा प्यारा लगता है। सेम आई शेडो से मैं अपने ब्राउ बॉन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। स्मॉल एरिया में आई शेडो को लगाने के लिए मैंने स्मॉल ब्रश ही यूज़ किया। देन मैं एंगुलर ब्रश से लाइम शेड से अपनी एक दफ़ा क्रीज को दोबारा डिफाइन करूँ ताकि क्रीज में कलर जो है हमारा लाइन वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, उससे ज़्यादा प्यारी और नीट लुक आएगी। अपनी वाटर लाइन में जो मैं आई लाइनर लगा रही हूँ मिस रोज का जेल आई लाइनर है, रबर के मैं लाइनर लगाऊंगी क्योंकि बाद में मैंने इसे ब्लेंड करना है। अगर आप मेकअप को सॉफ्ट रखना चाहती हैं तो अब आप लाइनर को स्किप करके व्हाइट आई पेंसिल लगा सकती हैं। और लैश लाइन पे भी मैंने आई लाइनर लगाया ताकि जो वो स्किन है वो ना नजर आए, हमारी आई लैशेज ज़्यादा फुल लगती है। स्मॉल ब्रश से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। आईलाइनर को ब्रश पे कोई आई शेडो नहीं है, मैं जेल आईलाइनर को ही ब्लेंड कर रही हूँ। जेल आईलाइनर अवेलेबल नहीं है तो आप काजल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ऑलवेज जब आप वाटर लाइन में ब्लैक लाइनर लगाती हैं तो उसे आई शेडो से लास्ट में सेट किया करें तो वो ब्लीड नहीं होता और आपकी आईज पांडा आईज नहीं बनेंगी। ग्रीन आई शेडो को मैं उसे अपने आईलाइनर के ऊपर सिर्फ रख रही हूँ, इससे हमारा आई शेडो लॉक हो जाएगा, मैट हो जाएगा हमारा आईलाइनर जो है। उसी फ्लफी ब्रश से मैंने लाइम आई शेडो से फिर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब मैं अपना विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। पहले मैंने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी है एंड देन मैं उसे अपने आईलैशेस से ज्वाइन करके उसे फिल कर दिया। हमारा आई मेक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मस्कारा और आईलैशेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। बिगिनर आईलाइनर ट्यूटोरियल के लिए आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं।